टीम इंडिया के पूर्व सुपरस्टार बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने इस समय एक बहुत बड़ा खुलासा किया है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के। उनका कहना है कि भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, ज्यादा वक्त नहीं हुए, उन्होंने टेस्ट और ओडीआई को अलविदा के टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। उसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भाई साहब गौतम गंभीर ने जो है, इंडियन मैनेजमेंट ने जो है, इन दोनों प्लेयरों को फोर्स किया है कि ये टेस्ट से रिटायरमेंट ले। ये बातें रॉबिन उथप्पा ने कही और जाहिर तौर पर भाई साहब जिस तरीके से इन लोगों ने रिटायरमेंट लिया, इसके पीछे ऐसा लग रहा था कि मतलब कोच का जो डिसीजन बहुत ज्यादा हावी है। कि विराट कोहली के भी स्टेटमेंट आए थे कि वैसे उनका जो आखिरी फॉर्मेट यदि कुछ होगा तो वो होगा टेस्ट फॉर्मेट। और जाहिर तो टेस्ट क्रिकेट से लगाव भी बहुत ज्यादा था विराट कोहली का, बहुत ही ज्यादा। मतलब विराट कोहली से यदि उनके फेवरेट फॉर्मेट के बारे में बात की जाती थी तो हर एक इंटरव्यू में यही कहते थे कि भाई साहब उनका टेस्ट क्रिकेट जो है ना, वो उनका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है। लेकिन उस फॉर्मेट को ओडीआई से पहले अलविदा कहना, ये बातें दिखाता है कि भाई साहब कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुई है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से ही गड़बड़ी शुरू हुई थी, जिस तरीके से टीम इंडिया वहां पर कोलैप्स करी थी। और रोहित शर्मा के इंटरव्यू आए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई साहब कोई कागज और पेन लेकर के डिसाइड नहीं कर पाएगा कि भाई साहब हमें कब खेलना है, कब रिटायरमेंट लेना है, कब क्या करना है, कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता है। हमें कोई थाली परोस करके नहीं दिया कि हम यहां तक पहुंचे। और ये जो शब्द थे ना, ये बहुत कुछ बयां कर रहे थे कि यार कोच और रोहित शर्मा के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच। फिर उसके बाद से इन दोनों प्लेयरों को रणजी ट्रॉफी खिलाई गई, रणजी ट्रॉफी में फ्लॉप कर गए ये दोनों प्लेयर। उसके बाद से इन दोनों को फोर्स कर दिया गया कि वैसा आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। हम नई टीम के साथ, नए कॉम्बिनेशन के साथ जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के लिए आगे बढ़ेंगे, उसमें आप दोनों का कोई जगह नहीं है, आप दोनों का कोई रोल नहीं है। और उसके बाद से देखिए भाई साहब टीम की क्या हालत हुई है। टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद विदेशों में तो अच्छा कर रही है, लेकिन होम कंडीशन में देखें, होम कंडीशन में क्या हालत है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम आ करके जो है यहाँ पर हमारी टीम को क्लीन स्वीप करके चली गई। गौतम गंभीर की एरे में ये दूसरी बार ऐसा कारनामा है जब कोई विदेशी टीम हमें हमारे सरनी पर आकर के क्लीन स्वीप करके चली गई। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इस तरह कारनामा किया था। अब आकर के जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने इस तरह कारनामा कर दिया है और लगभग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सिनेरियो को जो पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया। इससे पहले गौतम गंभीर की खूब ज्यादा तारीफें हुई थी जब वो इंग्लैंड में जाकर के सीरीज को ड्रॉ करवा करके आए थे, तो बहुत ज्यादा तारीफें हुई थी। लेकिन वैसा हम लोग विदेश में खेलने के चक्कर में जो है ना अपने किले को भूल गए। उससे भी जो बड़ी समस्या वो ये है कि वैसे हम स्पिनरों को नहीं खेल पा रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इंडियन बल्लेबाज जो कि स्पिनरों खेलने के महारथी माने जाते थे, वो अपने घर में स्पिनरों को नहीं खेल पा रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम लोगों ने यही देखा कि भाई सब गली छाप के स्पिनर, वो आकर के इंडियन बल्लेबाजों को परेशान करके चला गया। और यहां पर भी साउथ अफ्रीका का निचले क्रम का स्पिनर जो है वो आकर के यहां पर टीम इंडिया को इंडिया में जो धूल चटाने में बहुत ज्यादा मदद करी साउथ अफ्रीका। तो पूरी तरीके से ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। अब यदि यहां से हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचने की बात करें तो जिस पोजीशन पर टीम इंडिया, बस होम कंडीशन में तो सारे मैच जीतने ही पड़ेंगे आपको। उसके अलावा आपको विदेशी कंडीशन में भी अच्छे खासे परफॉर्मेंसेस करने पड़ेंगे यदि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसके लिए जोरदार रिदम चाहिए, जोरदार जो है एफर्ट चाहिए, तब जाकर के आप जो है वहां तक पहुंच पाएंगे, जो कि लगभग आप लोग समझ लीजिए कि नामुमकिन है टीम इंडिया के लिए वहां तक पहुंच पाना। क्योंकि होम कंडीशन में यदि हम लोग नहीं जीत पा रहे तो विदेशी कंडीशन में हम लोग जीत पाए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है। और इस सारी बातों से ये पता चलता है कि गौतम गंभीर ने जो है ना बहुत ही बुरा फैसला लिया, बुरे समय पर फैसला लिया। क्योंकि अभी विराट कोहली जैसे प्लेयर, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर कंटिन्यू कर सकते थे, और शायद विराट कोहली यदि कंटिन्यू करते तो इंडिया में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम ने आकर के जो टीम इंडिया की हालात थी वो हालात शायद नहीं होते। और दूसरी बात है यदि हम लोग बात करें तो गौतम गंभीर ने नए कोच, नए प्लेयर जो सुमन गिल को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, बहुत ज्यादा तवज्जो दिया। अब आप देख लीजिए सुमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहते हैं गौतम गंभीर। टी20 में उन्हें जबरदस्ती जो ला लिया, लेकिन टी20 में सुमन गिल कहीं से फिट नहीं बैठते, कहीं से फिट नहीं बैठते। जो बातें आप लोगों को दिखा दी एशिया कप से लेकर के अब तक का यदि हम लोग सिचुएशन देखें, उसे एनालिटिक करें, सुमन गिल के आने से कहीं भी टीम इंडिया को फायदा नहीं हुआ, कहीं भी टीम इंडिया का ग्राफ ऊपर नहीं गया, नीचे ही गया ग्राफ। अब फाइनल उन्हें ड्रॉप किया गया। ओडीआई में भी सुमन गिल के परफॉर्मेंसेस की बात में तुम्हें लग रहा है उनसे अच्छा परफॉर्मेंस ऋतुराज गायकवाड़ यदि टीम इंडिया में आते हैं
शायद वो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, वो शानदार जो है टीम इंडिया के लिए कारनामा कर पाएंगे, या फिर आप श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाते तो वो शानदार कारनामा कर सकते थे। कि सुमन गिल खुद भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब, खुद अच्छी बल्लेबाजी सुमन गिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैप्टनशिप कैसे अच्छी होगी। और बड़े मौके पर हम लोगों ने अक्सर देखा है सुमन गिल को फ्लॉप करते हुए, जब भी बड़े मोमेंट आते हैं। आप देखिए 2023 कोरिया वर्ल्ड कप के फाइनल में सुमन गिल का परफॉर्मेंस, उसके बाद से आप लोग देखिए यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सुमन गिल का परफॉर्मेंस, हर जगह फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा है सुमन गिल। उसके अलावा टेस्ट मैच में तो खैर ठीक ठाक किया सुमन गिल ने कैप्टनशिप, अभी कैप्टनशिप की शुरुआत कर, और टेस्ट में तो उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन टेस्ट में भी टीम इंडिया की जो मतलब समस्या गंभीर बनी हुई है, इसलिए गंभीर बनी हुई है क्योंकि किसी भी प्लेयर को मौके निरंतर नहीं दिए जा रहे, हर एक खिलाड़ी इनसिक्योर फील कर रहा है, हर एक खिलाड़ी को 2-4 मौके दिए जाए तो उसके बाद से हटा दिए जाते हैं टीम से। ऐसे में कोई खिलाड़ी कैसे पोजीशन को पिकअप कर पाएगा। आप देखिए चतेश्वर पुजारा के जाने के बाद नंबर 3 पोजीशन का कोई परमानेंट प्लेयर नहीं मिल पाया। हालांकि सुमन गिल नंबर 4 को जो मतलब कंटिन्यू किया है, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया, कोई ऐसा बल्लेबाज आ ही नहीं पाया, किसी को आपने मौके ही नहीं दिए। कभी आपने करुण नायर को खिलाया, 2-4 चांस दिए, उसे आपने ड्रॉप कर दिया। शायद करुण नायर जैसे प्लेयर को इंडिया में आप खिलवाते तो वहां पर वो क्लिक कर जाते, वहां पर वो शानदार परफॉर्मेंसेस कर जाते। गौतम गंभीर के डिसीजन जो है ना बहुत ज्यादा उलटफेर ने, बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने ट्राई किया है, अपने मनपसंद प्लेयरों को जो है इन्होंने टीम इंडिया में एंट्री दी है। टेस्ट टीम में भी 4-4 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, अपने तरीके से खिलवा रहे हैं। ओडीआई में भी देखिए, T20 में भी देखिए, हर जगह उनका यही रुतबा है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो टीम चुनी गई है वो टीम काफी परफेक्ट है, काफी सॉलिड है, और उस टीम को लेकर के तारीफें मिल रही है गौतम गंभीर को। वैसे उन्होंने सही सिलेक्शन किया है, सही जो अप्रोच दिखाया, जिस प्लेयरों की डिमांड थी उस प्लेयरों को जो यहां पर लाए हैं गौतम गंभीर ने, जिस प्लेयरों को बाहर निकालने की थी उस प्लेयरों को बाहर निकाला। जैसे सुमन गिल जैसे प्लेयर जो कि टीम इंडिया के ऊपर बोझ बनकर के लगातार जो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, उस प्लेयर को बाहर निकाला है। तो यहां पर गौतम गंभीर की तारीफें हो रही है। बात बाकी हम लोग गौतम गंभीर की बात करें, टीम इंडिया की बात करें, तो गौतम गंभीर का डिसीजन जो है ना थोड़ा सा उलट पुलट वाला रहा है। ऐसा डिसीजन रहा है जो कि टीम इंडिया के लिए कहीं से भी जो है टीम इंडिया ग्राफ को ऊपर लेकर के नहीं गई है, हर हमेशा डाउनफॉल ही किया है गौतम गंभीर के कोचिंग में आने के बाद। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है टीम इंडिया का। और इस सबसे ऐसा लगता है कि वैसा गौतम गंभीर अपनी मनमर्जी चलाने के लिए जो है, अपना कंट्रोलिंग सिस्टम लगाने के लिए जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से हटा दिया। ओडीआई क्रिकेट से भी यदि रोहित शर्मा कैप्टनशिप गई है तो उसके जिम्मेवार गौतम गंभीर ही है, क्योंकि गौतम गंभीर के चक्कर में ही जो है रोहित शर्मा के हाथ से कैप्टनशिप गई। नहीं तो रोहित शर्मा अभी कैप्टनशिप करने के पुरजोर मूड में थे, उन्हें कैप्टनशिप मतलब करना चाहिए था। अभी यदि वो करते कैप्टनशिप तो शायद टीम इंडिया के लिए अच्छी चीजें होती। 2027 तक वो कैप्टन बने रहने के हकदार थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया ताकि टीम के ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम जो है पूरी तरीके से गौतम गंभीर का हो। खैर आप लोग क्या कहना है, रोहित उथप्पा ने जो ये बातें कही है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए वैसे इन्हें फोर्स करके हटाया गया, इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।